मैंने दिल का हाल कहना शुरू किया तो ये सारा कुछ हो गया। ये किताब नहीं है, ना ये किताब फेम के लिए लिखी गई है, ना ये किताब कोई अवार्ड लेने के लिए लिखी गई है, ना ये किताब दुनिया में कोई मुकाम लेने के लिए लिखी गई है। ये मेरे एहसास हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पिछले 30 वर्षों में मैंने औरतों से मिलके हासिल की हैं, और मैंने उन लोगों के एहसास को ज़ुबान दी है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि उनकी ज़ुबान बनो जो खुद नहीं बोल सकते। या जैसे गायत्री चक्रवर्ती कहती हैं, सवाल करती हैं कि क्या गुलाम इब्ने गुलाम कुछ कह सकता है। तो ये वही बात है कि मुझे लगा कि ये जो औरतें हैं, जो आपको नजर आता है कि इनके पास बहुत हुकूक हैं, आपको नजर आता है कि नहीं इस्लाम ने हुकूक दे दिए, आपने कहा नहीं मेरे घर की बेटी बहुत अच्छी प्रिविलेज्ड है, मेरी माँ बड़े मुकाम पे फायज है, मेरी बीवी ऐसी है, वो औरत उसके अंदर क्या है ये आप नहीं जानते। और वो अंदर किस लिए है, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। और वो सेकंड ग्रेड सिटीजन कब से है, जब से वो पेट में आई है। जब आप ये सवाल पूछते हैं ना कि पेट में आने वाला बच्चा क्या है, उसकी जिन्स क्या है, लड़की या लड़का, आप लाइन तभी से खींच लेते हैं। इसलिए वो लाइन इसलिए खींचती है कि लड़के पे के पैदा होने पे सबके चेहरे पे मुसर्रत बाछें खिल जाती हैं, लड़की के पैदा होने पे कह दिया जाता है अल्लाह की मर्जी, चलो कोई गल नहीं, कुड़ियां भी चंगियां ही होंदियां ने। लेकिन कोई लड्डू नहीं बांटता, कोई हॉस्पिटल की नर्सेस को मिठाई लाके नहीं देता। ये होता है पहली बच्ची की दफा। दूसरी बच्ची की दफा तो अलल ऐलान कह दिया जाता है ऐसी कुड़ियां का चार पाण है। लड़के की तरफ ऐसे नहीं कहा जाता। औरत प्रेग्नेंट होती है तो सास जो है वो कहती है मुझे लड़का चाहिए। हमारे खानदान में पहला जो बच्चा है वो लड़का पैदा होता है। खामन कहता है मुझे वारिस चाहिए, नन कहती है कि नहीं नहीं मुंडा होएगा जरूर, मेरा दिल कहता है कि तू ऐसा कहता है खानी है तो मुंडा। ये वो चीजें हैं जो उस लड़की को उसके दिमाग पे असर करती हैं। ये सब कॉन्शियस स्ट्रेस है जो उस पे असर करता है, और वो असरात जो हैं वो सारी उम्र उसके साथ रहते हैं। ये तो थी माँ की कहानी। अब चले आगे, बेटी पैदा हो गई। बेटी ने बचपन से ही देख लिया कि घर में तरजीही सलूक है। सालन बना है, बोटी किसको मिलनी है, लड़के को। शोरबा किसको मिलना है, लड़की को। किसने अच्छे स्कूल जाना है, लड़के ने। मेरी एक डॉक्टर सहेली ने अपनी बेटी को करवाया गवर्नमेंट स्कूल में और बेटे को कराया बीकन हाउस में। मैंने उससे पूछा क्यों, उसने कहा मैं अफोर्ड एक बच्चा कर सकती हूँ। मैंने कहा एक बच्चा जो बड़ा बच्चा है फिर उसको बड़ा बच्चा लड़की है, नहीं नहीं कुड़ियां दा की है, मुंडिया नु पढ़ाओ, कुड़ी ने तो फिर ब्याह करके दूजे घर टुर जाना है। यानी आप अपनी बेटी को खुद डिसओन करते हैं दूजे घर जाना से। इसका मतलब ये है कि वो आपकी मिल्कियत है, वैसी ही मिल्कियत जिसे आपके घर में कोई भी चीज है वो उसे दूसरे घर चले जाना है, इसलिए उसका फायदा नहीं सोचना, उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाना, उसको एक आदमी से या इस माशरे में सर बुलंद करके खड़ा करने के काबिल नहीं बनाना। उसे जहेज दो और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी से फारिग हो जाओ। एक मर्द के खूंटे से वो निकले तो दूसरे मर्द के खूंटे से वो बन जाए। और उसके बाद मेरी बेतहाशा मरीजें मुझे आके ये कहती हैं मियाँ मारता है। हाल ही में मैंने मस्कत में एक औरत देखी है, खुद वो एमए पास है, मियाँ जो है वो 10वीं पास है। वो मेरे साथ आई, मेरे पास आई तो उसकी नाक सूजी हुई थी। मैंने उसे कहा कि सुनो इसे छोड़ दो। कहने लगी कहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब। मैंने कहा माँ बाप के पास। माँ बाप ने कह दिया वापस ना मुड़ के आई। 4 और ब्याणियां ने वापस आई तो लोग कहेंगे इन्हां दी कुड़ी दे तलाक लेके आ गई। अब उसने उसी मर्द के साथ रहना है जो उसके प्रेगनेंसी में उसके मुंह पे मुक्का मार के खून निकाल रहा है, और वो जाने से वो जा नहीं सकती पीछे। ये है वो कहानियां जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं सुनती हूँ दिन रात। क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट एक ऐसी खातून होती है जो अगर सड़ियल ना हो, और खुदा का शुक्र है कि मैं सड़ियल नहीं हूँ, तो उससे लोग आके अपने दिल की बात कहते हैं,
मुझसे औरत आके अपने दिल की, क्योंकि लगता है कि मैं जहाँ प्रेगनेंसी की तकलीफ सुना सकती हूँ, वहाँ पे अपनी मैं ये तकलीफ भी सुना सकती हूँ। और मेरे साथ एक बुरी बात ये हुई, आप इसे बुरी कह लीजिए, मैं तो अच्छी कहूँगी कि मुझे कहानियाँ सुनने का बचपन से ही लत पड़ गई। कहानियाँ सुनने की, किताबें पढ़ने की और लोगों से बात करने की। मैं आज भी कहती हूँ मेरा सबसे बड़ा एसेट ये है कि मैं बहुत अच्छी, मैं अपने मुंह से कहूँगी, मैं बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हूँ। मैं बात करती हूँ, मैं बात सुनती हूँ। मुझे हर औरत से बात करने में दिलचस्पी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या है। तो हर औरत आके मुझे ये बात कहती है, और ये ना समझिएगा कि ये जो मैं कह रही हूँ ये खाली अनपढ़ तबके में होता है। मेरे पास एक, जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी, एक मशहूर शायरा और अदीबा की बहू आई, बहुत मशहूर। मैं क्योंकि प्राइवेसी मैं रखना जानती हूँ, तो खून की बेतहाशा कमी थी, अनीमिया था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, उस वक्त ऐसे मैं बेटा कहने की उम्र में नहीं थी, अब आजकल तो मैं बेटा आराम से कहती हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि तुम ये कुछ क्यों नहीं खाती, गोश्त खाया करो, ये खाया करो, वो खाया करो। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब ये जो आप खुराक मुझे बता रही हैं, ये आप मुझे कागज पे लिख देंगी कि ये गायनोकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेड है। मैंने कहा तुम ये कह रही हो कि जो एक इंतहाई पढ़े लिखे ससुराल में गई है। उसने कहा जी, मेरी हर चीज चेक होती है कि मैं कुछ फालतू तो नहीं खा रही। और बच्चा किसका आ रहा है? उस घर का, कि जिसकी माँ को वो खुराक नहीं दी जा रही। तो ये आप सोचिए कि उसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे पास एक और औरत आई, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे भूख बड़ी लगती है। तो मैं क्या खाया कर, प्रेगनेंसी से भूख लगेगी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब फ्रिज में ताला लगा होता है। ठीक है, ताला लगा होता है। तो ओ मेरी सासू कहती है असी नहीं सर जमे, तू चरक जमन लगी है। आप सोचिए, ये है मेंटल कैफियत उस औरत की, ये बच्चा पैदा करती है। और मजे की बात यह है, ये अफसोस की बात यह है कि साइंस प्रूव कर चुकी है, और मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ कि जो बच्चा बतन में आके ठहरा है, वो उस वक्त से आवाजें सुनता है, वो उस वक्त से चीजें फील करता है। उसकी माँ जो सोच रही है वो उस वक्त से फील करता है। तो जो माँ उस वक्त स्ट्रेस की शिकार है, वो उस बच्चे की क्या कैफियत है। और ये बच्चा उस बाप का बच्चा है। तो क्या वो बाप अपने आने वाली नस्ल को बोना बना रहा है? क्या वो बाप जो है, आप आदमी है, मैं आप सबसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप सब अपनी नस्लों को शादोले के चूहे बना रहे हैं कि जिसकी माँ जो है वो खुश नहीं है? मजे की बात यह है कि हमारा कल्चर या हमारी सोसाइटी या हमारा ट्रेंड ये है कि पहली ही रात कह दिया जाता है कि तू मैनू खुश रखना ना, तो मेरी माँ को खुश रखी, जे तू मैनू ऐ करना ना, तो मेरी माँ के अगे ना बोली, जे मेरी भैन ने तेनू कुछ कह दिता तो तू ऐ ना करी। आप आते ही एक औरत को स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं, और वो स्ट्रेस जो है, जो पूरा घर बार छोड़ के आई है, आप नहीं छोड़ के गए। हालांकि अरब में जहाँ लड़की घर छोड़ती है, वहाँ लड़का भी घर छोड़ता है। अगर वो माँ बाप से जुदा होती है तो वो भी माँ बाप से जुदा होता है, जाके एक अकेले फ्लैट में रहते हैं। यहाँ क्या तमाशा है कि लड़की को रुखसत करा के ले गए, आगे एक पूरा खानदान उसका इस्तकबाल करने के लिए बैठा हुआ है। किसी ने उसको ये हुक्म देना है, किसी ने वो हुक्म देना है। सास को आते ही घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, बच्चे पालने हैं, ससुर का कोई और काम है। और ये सारे काम करने के बाद उस थकी हुई बॉडी ने, उस थके हुए जिस्म ने रात को खामन की भी खिदमत करनी है, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर उसने बुलाया तो तुम्हें सारी रात लानत पड़ेगी। और मेरी एक दोस्त है, वो आगे से हंसते कहती है, इसको से चंगा लानत ही पै जाए। ठीक है कि आपकी औरत को इंसान समझना हमारी उसमें नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, वो मिल्कियत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बकरी मिल्कियत होती है। और बेजुबान औरत पसंद की जाती है, मेरे से बड़बड़ करने वाली तो पसंद ही नहीं की जाती है, तो बोलती बड़ा है, ऐसे जवाब दे दिए, ऐसे बोलते दिमाग है। ठीक है, औरत वो अच्छी जो बकरी की तरह जुबान बंद रखे, जो दूध भी दे, जो बच्चा भी दे, जिसको वक्त पड़ने पे ज़िबा भी कर दिया जाए और वो ना बोले, तो वो है हमारे माशरे की और हमारे मर्द की आइडियल औरत। मेरे जैसी औरत जो सवाल करती है
और ये सवाल करना मैंने बचपन में सीख लिया, और इसका क्रेडिट जाता है मेरे बाप को, जिसने ना मुझे किताब पढ़ने से रोका, ना मुझे सवाल करने से रोका, ना मुझे किसी और चीज से रोका। इतने में सवाल करती थी बचपन में कि लोगों ने मेरा नाम सवालिया निशान रख दिया। भाई ये क्यों है ऐसा? भाई घर का लड़का अगर फिल्म देखने जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? वो रात को इतनी देर बाहर रह सकता है तो मेरे पे सहेलियों से मिलने में पाबंदी क्यों? अगर वो बाकी सारा कुछ कर रहा है तो मैंने क्यों सर पे दुपट्टा लेना है? मेरे दुपट्टे से जो है वो अगर मैंने ना लिया तो उससे खानदान की इज्जत को क्यों बटा लगेगा? इसमें मेरी मर्जी किधर है? मेरी मर्जी बहैसियत इंसान। और यही वो नारा है जिसपे आज सारे लोग जो हैं वो उस पे बातें करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं आप लोगों सबसे पूछती हूँ कि जिस्म का मतलब क्या खाली सेक्स करना है? क्या आप औरत को ये समझते हैं कि इसके जिस्म का खाली एक ही काम है? एक ही काम है कि इस जिस्म में इस्तेमाल होना है बस, और वो भी सिर्फ सेक्स के लिए? कि मैं अगर कहती हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरा मतलब ये है कि मैं जाके कल ही किसी फहाशी के अड्डे पे खड़ी होने लगी हूँ? खुदा का नाम लीजिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर थप्पड़ मत मारिए, मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे चुटकी मत काटिए, मेरी मेरी ब्रेस्ट मत टटोलिए, मुझे अपनी आंखों से मेरे जिस्म के पार्ट्स मत टटोलिए, अपनी आंखों से मेरा पोस्टमार्टम मत कीजिए, मुझे वैसे ही मर्जी करने दीजिए जैसे घर का बच्चा करता है, मुझे वैसे ही तालीम दीजिए, मुझे माशी खुद मुख्तारी दीजिए। शादी करने पे अगर मेरा दिल नहीं है तो मुझे उसके लिए मजबूर ना कीजिए। 22-23 साल की उम्र शादी के लिए मुकर्रर करना इंतहाई गलत है। 18 साल की उम्र में मेरा रिश्ता ढूंढना मत कीजिए। आदमियों से ये है कि एक करीना कपूर जैसी लड़की अपनी शादी के लिए मत ढूंढिए। आप कौन सा वो है, क्या कहना चाहिए, कौन सा अदाकार है भैया? हाँ, आप कौन सा सलमान खान है? भाई आदमी जो है, और आदमी जवाब क्या पूछता है? ओ मुंडिया में भी कभी किसी ने शक्ल देखी है? मुंडा कमाल वाला होना चाहिए, हमें गंजा होवे, काला होवे, टिड्डल होवे, और सही है। लेकिन ये सोसाइटी है, जो ये सोसाइटी है, ये हम सब हैं। सोसाइटी कहीं और नहीं है, ये हम सब हैं जो अपने घर से जब बहू ढूंढने निकलते हैं तो हमें मॉडल चाहिए होती है, या अपने बेटे की शादी फिक्स करने लगते हैं तो ये चाहिए होता है। उस वक्त रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की जो वॉर चलती है, ट्रॉली लेके उस लड़की को जो टटोला जाता है, आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या चलता है? ये जो रिजेक्शन है नंबर 2 सिटीजन या उसको कॉम्प्रोमाइज जिंदगी के लिए, आपको पता है कि उसके नफ्सियाती असरात क्या क्या हैं? मेरे पास औरतें आती हैं जी, साड़ा जिंदा रहने से दिल नहीं करता, साड़ा दिल करता ऐसी खुदकुशी करके। मेरे पास 32 साल की एक लड़की आई, 4 बच्चों की माँ है, 20 साल की उम्र में शादी हुई। और 20 साल कोई उम्र होती है शादी करने वाली? मेरी अपनी 20 साल की बेटी है, और वो इतनी मेरे साथ लाडो है कि अभी तक को पता है कि घर में कोई बच्चा चल रहा है। मैं 20 साल की उम्र में उसे 30 साल के आदमी से के हवाले कर दूं, जो 2 महीने में उसके अंदर से बच्चा निकाल दे और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां डाल दे, तो कैसा होगा? वो मेरे पास आई और उसने कहा कि जी मेरी 20 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब 12 साल में 4 बच्चे हो गए, 32 साल की उम्र में शी इज हाईली डायबिटिक, शी इज हाइपरटेंसिव एंड शी इज इन सीवियर डिप्रेशन। वो कहती मेरा दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो दिल कैसे करे कि जिंदगी में कुछ करने को है ही नहीं? ये है औरत की अल्टीमेट एम कि उसने एक आदमी की जाके बीवी बनना है और उससे बच्चे पैदा करने हैं और हांडियां पकानी है, रोटियां पकानी है। क्या उसका कैरियर जानने के लिए आपको इजाजत चाहिए? आपको मुझसे सारे लोग ऐसे बड़ा पूछते हैं, मैंने कहा इस बात को भी कर दूं कि बात सुनो, तुमने इतना पढ़ लिया, तुम्हारे खावन ने तुम्हें इजाजत दे दी? मैं आगे से पूछती हूँ, मुझे इजाजत की जरूरत क्या थी? मुझे इजाजत की क्या जरूरत थी? जिस शख्स ने मेरी जिंदगी में आना है वो ये सोच के आए कि ये डॉक्टर ताहिरा है और इसकी अपनी मर्जी है। तो मैंने तो वैसे
शादी से पहले ये तय कर लिया था कि बाबा जिस दिन मुझे कैरियर से रोकोगे वो दिन मेरी जिंदगी का तुम्हारे साथ